अब हम देखेंगे जीव विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस। जीव विज्ञान के क्वेश्चन में 81 नंबर का क्वेश्चन है, जब हृदय की धड़कन कम हो जाती है तो उसे कहते हैं, है ना, जब हृदय की धड़कन कम हो जाती है तो उसे कहते हैं ब्रेडिकॉर्डिया। ओके। निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्थायी माउंट करके या करने से या करने के लिए किया जाता है? तो वो है डीपीएक्स लग रहा था मुझे, लेकिन ये जाइलिन है। शरीर की आपातकालीन ग्रंथि है एड्रिनल। निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक पतली भित्ति वाला होता है? तो ये होता है मृदु ऊतक, जिसको पैरेन्काइमा कहते हैं। उसके बाद है 50वां नंबर क्वेश्चन, 85वां। प्रयोगशाला में 10 से 15 गुना आवर्धन क्षमता के लिए या हेतु निम्न में से कौन सा सूक्ष्मदर्शी प्रयोग किया जाता है? तो वो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। मनुष्य का तापमान नियंत्रण किया जाता है हाइपोथैलेमस से। ठीक है। नागफनी निम्न में से किस प्रकार के आवेश के प्रति अनुकूलन प्रदर्शित करती है? वो है मरुभूमि आवास में। तो ये आपका हो गया मरुभूमि आवास। ऑर्निथिन चक्र का अंतिम उत्पाद है यूरिया। इसके बाद है आपका 89वां क्वेश्चन, डार्विन के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका है ये ए, प्रति पीढ़ी ज्यादा जीवित उत्पन्न करने वाले जीव रहेंगे। ये नहीं है, उन्होंने नहीं कहा था। ठीक है। निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र का कृत्रिम प्रकार क्या है? तो ये है आपका सी, जो मानव निर्मित होता है, धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र। क्योंकि खेत में हम धान उगाते हैं, उस आधार पर वहां पर फिर पारिस्थितिक तंत्र अपने आप जो है या बनते जाता है। 91, वर्ज्य पदार्थों के प्रबंधन में निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो भस्मीकरण भी है, पुनः प्रयोजन भी है और जैविक पुनर्संसाधन भी है। तो ये हो जाएगा डी, सभी। अब आते हैं 92 नंबर के क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में गॉल ब्लैडर स्थित होता है यकृत के दाएं लोब में। 93 नंबर का क्वेश्चन, मनुष्य के लिए एंट अमीबा हिस्टोलिका संक्रामक अवस्था है। तो यह है ट्रोपोजोइसिस्ट। ओके। मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं का अवलोकन करने के लिए निम्न में से किस रंग से रंगा जाता है? मतलब इसमें जो उसे माइक्रोस्कोप में देखना है तो उसको देखने के लिए किस तरह से, कौन से रंगों से उसे रंग कर हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं? तो सैफ्रनिन भी होता है, लाइट ग्रीन भी होता है और एसिटोकार्बन, मतलब सभी। कलर ब्लाइंडनेस किसके डिफेक्ट से होता है? तो कौन से भी होता है, रॉड से भी होता है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। काला बाजार किसके कारण होता है? ट्रिम्पोनोसोमा से तो नींद आती है, प्लाज्मोडियम वाले से तो मलेरिया उसका है। ठीक है। तो ये होता है लिस्मानिया, जो सैंड फ्लाई जो है उसके कारण होता है। ठीक है, लिस्मानिया डोनोवानी। निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला पौधों से प्रारंभ होती है? तो ये सभी खाद्य, जितनी भी खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो सभी पौधों से ही प्राप्त होती है या प्रारंभ होती है। अब आते हैं, हेपेरिन उत्पन्न किया जाता है किससे? यकृत कोशिकाओं से, है ना। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है? तो 4। कोशिकाएं अक्सर छोटी होती। आज जो पेपर हुआ है प्रयोगशाला का,
उसका सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। जैसे इसमें से 140वां नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, इस राज्य के कंडेल नहर सत्याग्रह का तात्कालिक कारण क्या था? तो उसका तात्कालिक कारण था नहर में पानी लेने का जुर्माना। ये पहला सत्याग्रह था जो महात्मा गांधी जब छत्तीसगढ़ पर आए थे। 142वां क्वेश्चन का आंसर कंफर्म नहीं है। 143वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रोजगार के क्षेत्र में सबसे कम सहभागिता किसमें है? तो वो है सेवा में। उसके बाद है हमारे पास 144वां नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी की धरातल पे सबसे ऊपरी मृदा का परत क्या कहलाती है? तो वो है जैविक परत। सन 2002 में संविधान के किस संशोधन में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में स्वीकृति दी? ये है 86 बी नंबर का। कैश कमेटी का कार्य ऑप्शन ए है रिजर्व बैंक के नकदी का हिसाब रखना। उसके बाद है 147वां नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया? तो ये किया था 19 जुलाई 1905 को, जो उस टाइम के प्रथम वायसराय भी थे। 1948 148 नंबर का क्वेश्चन है, इसका एक चीज देखने से समझ आ जाता है, ये जो हमारा कबीरधाम है वो फणी नाग वंश का है ना। जो मड़वा महल जो कबीरधाम में है फणी नाग वंश का है, और राजीव लोचन मंदिर जो है वो है नल वंश के द्वारा। इसको देखने से हमारा ए ऑप्शन सही है। अब उसके बाद है ये 149वां नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है नगर के नागरिक को विष कहते थे। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन 150वां नंबर, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत मौजूद है? तो 78% है। यहाँ पर 0.09 दिया है, लेकिन हम इसको 78 को ही लेंगे। ओके। 100वां नंबर का क्वेश्चन है, कोशिकाएं अक्सर छोटी होती हैं, ये कथन है, और कारण है सतह क्षेत्र और आयतन के अनुपात में न्यूनतम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अब इसमें क्वेश्चन आया था फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट एडवर्ब। तो इसका आंसर है 101 का आंसर है आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। तो सी होगा इसका आंसर। 102 का आंसर होगा सी, वॉच द चिल्ड्रन खालिस्तान एज दे प्ले इन द पार्क द केयरफुली। ठीक है, माई सिस्टर रोर अ खालिस्तान डिजाइन ड्रेसेस। तो ये हो गया ब्यूटीफुली। द फेमाइन जेंडर है ना, राइट ऑप्शन चूज करना है इसमें, है ना। फेमाइन जेंडर इज मॉन्क, इसका होगा आंसर सी, नून। द फेमाइन जेंडर ऑफ ड्यूक तो हो गया डचेस या डकेस बोल सकते हो। ठीक है, अब इसमें था हमको क्या करना था, राइट ऑप्शन चेंजिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। तो यहां से इसका आंसर है ही, है ना। 106 का, ही आस्क मी आर यू कमिंग होम विथ मी। तो इसका आंसर है बी, ही आस्क मी इफ आई वॉज कमिंग होम विथ हिम। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं डायरेक्ट हमारे पास क्वेश्चन जो बनाया गया है 110, अ पर्सन, है ना। इसका क्वेश्चन है ये था, गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन
चूजिंग फ्रॉम दोज गिव बिलो। ठीक है, हमारा 110 का क्वेश्चन है, इसका वन वर्ड में आंसर देना था। अ पर्सन हु हैज द इंटेंस अर्ग टू स्टील, तो इसका है क्लिप्टोमैनिक। ठीक है, तो 111वां नंबर का है इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, तो इसका आंसर है इनकॉरिजिबल, सी आंसर है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 112वां, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द एडम्स एंड पैरास अंडरलाइंस। तो हमारे पास 111 में 112 में अंडरलाइन दिया हुआ है ना। टू फाइट टूथ एंड नेल्स, तो ये हो गया टू फाइट इज कॉवर्डली। उसके बाद है हमारे पास 113, टू वॉश डर्टी लाइन्स इन पब्लिक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टू डिस्कस प्राइवेट प्रॉब्लम इन पब्लिसिटी। इसका कंफ्यूजन में है ये। अब है चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर, तो ये दिया है डिप्सोमैनिक। ठीक है, ये दिया है डिप्सोमैनिक, इसका आंसर है टैटू टेलर। इसका है डिनाउंस, इसका आंसर है कॉन्डमैन। अब हिंदी में आते हैं। निम्न में अंबर का पर्याय नहीं है, वो है धौ। चुल्ली शब्द का मूल स्रोत है, ये है संस्कृत। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है इसमें, तो ये है आपका ऑप्शन सी। नीरे मूर्ख की बहुधा किस मुहावरे से याद किया जाता है, तो ये है आपका बिना सिंग पूंछ का पशु। लेकिन ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास सहस्त्रानन किस समास का है, तो ये है समानाधिकार बहुवचन। ठीक है। अदगल गगरी छलकत जाए का कहावत है, गुण के विरुद्ध काम करना। ठीक। अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनि का संबंध है स्वर तंत्रियों से। वह चुपके से उठा और झट से चल गया, है ना। इस वाक्य का सही क्रिया विशेषण होगा संयुक्त क्रिया विशेषण। ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे। वाक्यांश के लिए एक शब्द है स्थानापन्न। विकारी कृदंत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कंफ्यूजन में ये भी। अधि उपसर्ग किस भाषा का है? हिंदी का है। सॉरी, अभी ना, अधि नहीं। वह आया होगा, ये संभाव भूतकाल। आया हो, वो आया हो, सॉरी। सही वाक्य का चयन कीजिए। इसमें है सही वाक्य, आपका सौजन्य सबको प्रभावित करता है। इसका कंफ्यूजन है। उपयुक्त शब्द का संधि विच्छेद है अपरिधन उक्त, तो यह है बी। अब आते हैं कंप्यूटर की ओर। कंप्यूटर में है निम्नलिखित में से कोई एक एंटीवायरस, तो यह क्विक हिल है। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो है क्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सर्वर नहीं है? जीमेल तो है, रेडिट मेल भी है, हॉटमेल भी है, लेकिन गूगल नहीं है। ये एक सर्च इंजन है। ठीक है। निम्नलिखित में से कोई आउटपुट नहीं है, एक आउटपुट नहीं है, तो ये आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, लेकिन स्कैनर नहीं है, इनपुट है।
कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? शिक्षा में भी किया जाता है, चिकित्सा में किया जाता है, बैंकिंग में भी किया जाता है, उपरोक्त सभी होगा आंसर। किस एमएस ऑफिस में साधारण गणितीय गणना किया जाता है? तो यह एमएस एक्सेल में, यानी बी होगा आंसर। सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना। कॉम्पैक्ट डिस्क होता है ना। ये होता है, इसका जो डाटा स्टोरेज क्षमता होती है 700 MB डाटा हो, ठीक है। उसका डायमीटर होता है 4.75 इंच। यूट्यूब का उपयोग होता है ना। ये वीडियो का साझा करने के लिए भी होता है, वीडियो देखने के लिए भी होता है, इसके लिए होगा इसका सी आंसर। मल्टीमीडिया दस्तावेजों में खालिस्तान होता है, ऑडियो भी होता है, टेक्स्ट भी होता है और वीडियो भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो ये है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी। इसके साथ ही हमारे जितने क्वेश्चन थे हमने बना लिए। हमारे पास कुछ फिजिक्स के भी क्वेश्चन जो हल किए गए हैं। इसमें से जो है 17वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सदिश राशि है? तो सदिश राशि है आपका धारा घनत्व और अदिश राशि है आपका धारा, ठीक है। हाँ, 18वां नंबर का है 1 किलोवाट घंटा तुल्य है, तो ये है 36 × 10⁵ जूल के, तो ये होगा इसका आंसर। उसके बाद है हमारे पास 27वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मीय मान कैलोरी मान अधिकतम होता है? तो हमारे पास एलपीजी और हाइड्रोजन, ये दोनों में से एक क्वेश्चन कंफ्यूजन में है। मुझे एलपीजी लगा तो मैंने एलपीजी लगाया है, लेकिन हाइड्रोजन भी हो सकता है। हमारे पास है 29वां नंबर क्वेश्चन, यदि किसी कमानी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाए तो जो कमानी है, मतलब जो स्प्रिंग है, वो क्या होगा? संकुचित होगा, है ना। ये कंप्रेस तो मेरे को संकुचित लगा। हमारे पास है 40वां नंबर का क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु के लिए निम्न में से कौन सा दर्पण लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? तो वो है अवतल दर्पण। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है डी। अब आते हैं, हमारे पास है रसायन शास्त्र, जो बी पार्ट है हमारा प्रयोगशाला का, उसका क्वेश्चन, एक अम्लीय विलयन लाल लिटमस, है ना। लाल लिटमस जो है नीला करता है, वो तो क्षार हो गया, है ना। और निम्न में से कौन सा विलयन अधिक मात्रा में मिलाने पर उल्टा परिवर्तन या परिवर्तन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो पूछ रहा है क्वेश्चन है नीले से लाल, है ना। तो ये होता है HCl के कारण, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं, हमारे पास है 44वां नंबर का क्वेश्चन, यौगिक NH4Cl में, है ना, बंध की बातें पूछा। NH4Cl में यहाँ पर जो है हमारे पास आयनिक बंध भी होता है, सहसंयोजी बंध भी होता है, उप सहसंयोजी बंध, ये तीनों बंध काम करते हैं, ठीक है, NH4Cl में। अब उसके बाद आइए, हमारे पास 46वां नंबर का क्वेश्चन है, जिसका आकार सबसे छोटा होता है, ये है एल्यूमिनियम का। अब इसमें जो है हमारे पास, है ना, NO3- जो है भूरा वलय परीक्षण में भूरा वलय का निर्माण निम्न प्रकार से होता है, तो इसका आंसर होगा बी। हमारे पास है 48वां नंबर का क्वेश्चन, कोयले के प्रकार में किस प्रकार की कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? ये है एंथ्रासाइट। उसके बाद है विनेगर का विलयन, यानी 49वां नंबर का क्वेश्चन है, विनेगर जो सिरका होता है ना, जिसका विलयन होता है, तो ये है 5% एसिटिक अम्ल और 5 से 8% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन, ये बी नंबर का ऑप्शन होगा, ठीक है। अब हमारे पास है 51वां नंबर क्वेश्चन, आयरन की किस रूप में कार्बन की प्रतिशत सर्वाधिक होती है? तो ये है ढलवा लोहा, जिसको कास्ट आयरन भी बोलते हैं। उसके बाद है हमारे पास 53वां क्वेश्चन, इथेनॉल सोडियम में
यह इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके दो उत्पाद बनाता है, इसको बोलते हैं सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास इस क्वेश्चन 55वां क्वेश्चन का आंसर है। इसमें पूछा गया था एक्स वाई, है ना, एक्स वाई का और जेड का मान क्या क्या होगा। तो इसका होगा, आप बना के देखेंगे तो इसमें आएगा 382, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद है जी 58वां नंबर क्वेश्चन, ट्राइटिरियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का अनुपात, तो इसका अनुपात है 1:1:2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए। तो अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है, आइसोप्रीन का है, सही है। इसके बाद है हमारे पास 63वां नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन तथा N2O का मिश्रण होता है जो हॉस्पिटल में यूज किया जाता है मरीजों की, है ना, चिल्ड्रंस के लिए निश्चेतक के रूप में, ये बी ऑप्शन हो गया। अब आपके बाद 2.4 मोलर जलीय विलयन का विलेय का मोल प्रभाव जो होता है, बी ऑप्शन है 0.043। अब उसके बाद है हमारा एक यौगिक में 54.55% कार्बन और 9.03 हाइड्रोजन तो शेष ऑक्सीजन है, तो यौगिक का समवायी रूप है, तो इसका समवायी रूप है बी, C4H8O2। ग्लास का विलेय जो ग्लास इन सॉल्युबल इन, है ना, ग्लास इज सॉल्युबल इन, इसका आंसर होगा HCl में सॉल्युबल होता है। इसके बाद है थर्माइट प्रक्रम में अपचायक होता है, इसमें एल्यूमिनियम होता है, ऑप्शन बी। सिल्वर का समान वायु में रखने पर धीरे धीरे काला हो जाता है, ये किसके कारण होता है, Ag2S, ऑप्शन ए, इसको बोलते हैं। ठीक है, बी। अब इसका है 72, नाइट्रोजन गैस का अवशोषण किससे करता है, एल्यूमिनियम सॉरी। अब देख रहे हैं 72 नंबर का क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस का अवशोषण किसके द्वारा होता है, एल्यूमिनियम कार्बाइड, जो ऑप्शन डी है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण क्लोरीन द्वारा निम्न किसके द्वारा साथ क्रिया करने से होता है, वो होता है शुष्क भुजा चूना, जिसको ड्राई स्लैकेड लाइम बोलते हैं। ओके, सबसे सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव रक्त का पीएच मान ये होता है 7.4 समथिंग, तो हम इसको बोल सकते हैं 7 से थोड़ा अधिक।